नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई करेंगे, सेक्शंस 20 से 22 तक, जो 10 मार्च से 16 मार्च तक है। चलिए चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के संगठन के बारे में और कैसे यह महत्वपूर्ण घटना इन अंतिम दिनों में प्रभु के कार्य के लिए मंच तैयार करती है, इसके बारे में जानते हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत करता हूं। आपको क्या लगता है, भगवान के काम के लिए एक संगठित चर्च क्यों जरूरी है? और आपको क्या लगता है कि धरती पर प्रभु का राज्य कैसा दिखेगा अगर उसे इंसान चलाए? इन सवालों के बारे में सोचें और एक कमेंट छोड़ें। चलिए डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्स 1 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, इन अंतिम दिनों में चर्च ऑफ क्राइस्ट का उदय कई दिनों के अंधेरे के बाद हो गया है। यह वर्स एक महत्वपूर्ण मोड़ है। महा धर्म त्याग के बाद सच्चे चर्च की वापसी। पैगंबर जोसेफ स्मिथ बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद कर चुके थे। अब न केवल सिद्धांत और पुरोहिती अधिकार, बल्कि क्राइस्ट के चर्च के संगठन को भी बहाल करने के अपने आह्वान को पूरा करने लगे। इतिहास के इस पल के महत्व पर विचार करें। आपको कैसा महसूस होता? यह केवल सिद्धांतों को बहाल करने के बारे में नहीं था, बल्कि चर्च को इस तरह व्यवस्थित करने के बारे में था कि उसके सदस्य विधियों और पुरोहिती अधिकार के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्सेस 17 से 25 पर चलते हुए प्रभु पुरोहिती अधिकार के महत्व को समझाते हैं। ये वर्सेस पुरोहिती अधिकार के महत्व पर जोर देते हैं, जिसे 1829 के मई में पीटर, जेम्स और जॉन के हाथों जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउडरी को बहाल किया गया था। यह बाइबल की शिक्षाओं को भी मान्य करता है। पुराने समय के असली प्रेरितों ने जोसेफ और ओलिवर से मुलाकात की थी। यह अधिकार पुरोहिती धारकों को बपतिस्मा और संस्कार जैसे पवित्र विधियों को करने की अनुमति देता है। इन विधियों को करने के लिए उचित अधिकार होने के महत्व पर विचार करें। इसके बिना विधियों में समान दिव्य भार या वादे नहीं होते। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्स 36 में हम बपतिस्मा के लिए योग्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। वचन कहता है, और फिर से कलीसिया को आज्ञा के रूप में तुम उन्हें वाचा सिखाओगे ताकि वे धुल जाएं और अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएं। बपतिस्मा केवल पाप से शुद्ध होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ वाचा बनाने के बारे में भी है। अपने जीवन में बपतिस्मा के उद्देश्य पर विचार करें। क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसने आपको उद्धारकर्ता के करीब आने और उसके साथ अपनी वाचा रखने में कैसे मदद की है? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्सेस 38 से 60 हमें सिखाता है कि कैसे पुरोहिती दूसरों को आशीर्वाद देने और उनकी सेवा करने का काम करती है।